हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक प्लस पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है। मैं भी ठीक हूं। दोस्तों, जैसे कि हम आपके सामने आज ब्लूम शब्द को लेकर प्रैक्टिस सेट 2 लाए हैं। ठीक। इससे पहले हमने आपको प्रैक्टिस सेट 1 के बारे में आपको बताया था। और दोस्तों, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये प्रैक्टिस सेट आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा लाभकारी होंगे आपके लिए। ठीक। मित्रों, हम आपको हर बार बताते हैं कि आर ओ की वैकेंसी आ गई है और उसमें ये ब्लूम शब्द उसका एक टॉपिक है। इससे पहले मैंने आपको विशेषण विशेष बताया था, वो भी उसी का टॉपिक था। स्पेशली मैं आपको आर ओ और ए आर ओ के बारे में बताता हूँ, इसलिए आप लोग लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। ठीक दोस्तों, तो आज हम अपने इसी विलोम शब्द को लेकर प्रैक्टिस सेट 2 के क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने। अनुलोम शब्द का विलोम है। अनुलोम शब्द का विलोम है। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी कई बार इस बात को बताया था कि जब भी अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो उसको 2 बार जरूर पढ़ें, क्योंकि उसमें गलती के चांस कम रहते हैं क्वेश्चन को समझने में। यानी क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझें, फिर उसके बाद में हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक, जैसे कि अनुलोम शब्द का विलोम है, तो यहाँ पर विलोम शब्द मैंने बताया था आपको कि विपरीतार्थक शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं, यानी उल्टे शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। मैंने आपको इसकी डिटेल से चर्चा भी बताई थी कि विलोम शब्द में उपसर्गों का कितना महत्व होता है। ठीक है, और उपसर्ग को लेकर ही मैंने विलोम शब्द को के विषय में आपको बताया था। आज हम इस पर बात करते हैं कि अनुलोम शब्द का विलोम है। तो दोस्तों, यहां पर अगर सुलोम की बात करें तो ये इसका विलोम नहीं है। अनुलोम ये भी नहीं है। ठीक है, और अगर अब लोम ये भी नहीं है, तो अनुलोम का यानी प्रतिलोम। अनुलोम का विलोम क्या होगा? प्रतिलोम। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आता है कि श्री गणेश शब्द का विलोम है। श्री गणेश शब्द का विलोम है, तो श्री गणेश शब्द जो होता है उसका विलोम इति नहीं होता है। ठीक है, और इसका विलोम इतिश्री कहलाता है। श्री गणेश का विलोम इतिश्री कहलाता है। अत इसका विलोम नहीं है, ना ये है। अगर बात करते हैं दोस्तों अत को लेकर, तो अत का मतलब होता है समारंभ। अत का मतलब क्या होता है? समारंभ। ठीक, तो श्री गणेश का विलोम हमारा इतिश्री होगा। ठीक, तीसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं। अमित शब्द का विलोम है। अमित शब्द का विलोम है। अमित का विलोम सुमित ये नहीं होता। ठीक है, अगर यहां बात करते हैं कुमित, तो कुमित भी इसका विलोम नहीं है। कुमित। ठीक, इसी तरह से अगर दुर्मित, तो दुर्मित भी इसका विलोम ये नहीं होता है। ठीक है, अमित का विलोम परिमित कहलाता है। क्या कहलाता है? परिमित कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। चिरंतन शब्द का विलोम लिखिए। चिरंतन शब्द का विलोम लिखिए। ध्यान से दोस्तों आप समझें कि चिंता करने वाला चिरंतन कहलाता है,
कि चिंता नहीं करने वाला चिरंतन कहलाता है, कि नश्वर, के चिता। आप जानते हैं कि चिंता करने वाला, चिरंतन का अगर मतलब हम बताएं दोस्तों, तो चिरंतन का मतलब शाश्वत होता है, शाश्वत, इसका मतलब होता है शाश्वत। और चिंता करने वाला हमारा चिंतनीय कहलाता है, चिंतनीय, चिंता करने वाला। अगर बात करें हम आपको चिंता ना करने वाला, तो उसको हम अचिंतनीय कहते हैं, अचिंतनीय कहलाता है, जो चिंता ना करता हो। ठीक, अगर चिता, दोस्तों आप जानते हो कि चिता क्या होती है। ठीक, तो ये इसका हुआ नहीं, ये इसका होगा नहीं, और ये भी ऑप्शन नहीं है। बात करते हैं नश्वर की, तो इसका चिरंतन का मतलब नश्वर होगा। ठीक है, इसका विलोम नश्वर होता है। चिरंतन शाश्वत। ठीक है, चिंता करने वाला चिंतनीय, चिंता नहीं करने वाला अचिंतनीय। ठीक, चिरंतन, चिता ये होगा नहीं, तो इसका दोस्तों नश्वर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के पर बात करते हैं। सौम्य शब्द का विलोम है, सौम्य शब्द का विलोम है। बात अगर जब सौम्य की बात करते हैं दोस्तों, तो सौम्य का विलोम उग्र होता है। सौम्य का विलोम क्या होता है? उग्र कहलाता है। अगर सौभाग्य की बात की जाए, तो सौभाग्य का दुर्भाग्य, सौभाग्य का क्या होता है? दुर्भाग्य। ठीक, अगर हम शत्रु को लेकर बात करते हैं यहां, शत्रु, तो शत्रु का विलोम मित्र होगा। ठीक है, अगर यहां हम दुराशय को कहते हैं, तो दुराशय का मतलब सदाशय, सदाशय, ये। ठीक है दोस्तों, तो ये देखें आप, सौम्य शब्द का विलोम, तो सौम्य शब्द का विलोम उग्र होगा। क्या होगा? उग्र होता है। इसमें देखो आप, सौभाग्य का दुर्भाग्य ये हो नहीं सकता। ठीक है, शत्रु, शत्रु का मित्र, ये भी नहीं है। और दुराशय, दुराशय का सदाशय। ठीक, तो सीधा अपना अपना आंसर हमारा आ गया, यानी उग्र इसका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ह्रास शब्द का विलोम है, ह्रास शब्द का, ह्रास शब्द का विलोम है। अगर यहां ह्रास की को लेकर हम बात करते हैं, तो ह्रास का शब्द दोस्तों, इसका विलोम होगा तुम्हारा वृद्धि। इसका विलोम क्या होगा? वृद्धि। ठीक, अगर यहां हास की बात करते हम, तो हास का विलोम होता है तुम्हारा रुदन, रुदन। ठीक है, अगर हस्त की बात करते हैं दोस्तों, तो हस्त का विलोम होता है हमारा पाद। ठीक है, और यहां हंसी, यानी हंसी को लेकर अगर बात करते हैं, तो हंसी का विलोम दुखी, अप्रसन्न। ठीक है, खुशी और यानी प्रसन्न, और अप्रसन्न यानी दुखी, हंसी का। तो यहां ह्रास का विलोम क्या हुआ? वृद्धि, किसी चीज में यानी वृद्धि हो रहा। ह्रास कहते हैं किसी चीज में कमी होना। ठीक है, यहां नेक्स्ट क्वेश्चन की पर बात करते हैं। पुष्ट शब्द का विलोम है, पुष्ट शब्द का विलोम है। अगर यहां पुष्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो पुष्ट शब्द का विलोम हमारा यहां होता है क्षीण। क्या होता है? क्षीण, इसका विलोम हुआ। ठीक, अगर दोस्तों यहां हम दुष्ट की बात करते हैं, तो दुष्ट का होता है सज्जन, दुष्ट का सज्जन। और यहां पुरस्कार को लेकर हम बात करते हैं, तो पुरस्कार का दंड। ठीक है, और इसी क्रम में अगर दोस्तों हम बात करते हैं प्रकृति को लेकर, तो प्रकृति का पुरुष, पुरुष, प्रकृति का पुरुष। तो ये पुष्ट का विलोम हमारा क्षीण होता है। ठीक है,
और देखें आप दुष्ट है तो दुष्ट का सज्जन उल्टा, अगर यहां पुरस्कार क्या विपरीतार्थक वाक्य देखते हैं तो उसका मतलब डैन, और यहां प्रकृति का तो प्रकृति का पुरुष। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। सापेक्ष का विलोम है, सापेक्ष का विलोम है, यहां आप देखें। ठीक है दोस्तों, सापेक्ष का अगर विलोम देखे हैं तो यहां सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष होता है। क्या होता है? निरपेक्ष। असापेक्ष इसका विलोम नहीं है। निष्पक्ष ये भी इसका नहीं है, अलग से पता लग रहा है। निष्पक्ष सापेक्ष का विलोम नहीं है। और आपेक्ष की बात की जाए तो ये भी आपेक्ष इसका विलोम नहीं है। तो सापेक्ष का विलोम शब्द हमारा निरपेक्ष होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विग्रह का विलोम शब्द है, विग्रह का विलोम शब्द है। अब यहां अविग्रह को बात कर रहे हैं तो अविग्रह इसका विलोम शब्द नहीं होता है, विग्रह का। ठीक है, आग्रह ये भी इसका नहीं है, ग्रहण ये भी इसका नहीं है। तो संधि, आपने सुना हो कि संधि विग्रह, संधि और विग्रह, समास और व्यास ऐसा होता है। इसी तरह से विग्रह का विलोम क्या होता है? संधि, और समास का व्यास होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहां हमारा ऑप्शन नंबर 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटि पूर्ण है? त्रुटि पूर्ण है। बहुत ध्यान से समझें क्वेश्चन को जब दोस्तों आंसर दें उसका। निम्न में से कौन सा शब्द है इनमें से जो त्रुटिपूर्ण है, यानी या जिसमें गलती है? ठीक है, अगर यह बात करते हैं दोस्तों हम अपेक्षा उपेक्षा, अपेक्षा और उपेक्षा, ये ठीक है। ठीक है, ये भी सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। अपेक्षा उपेक्षा। और यहां क्वेश्चन पूछता है त्रुटिपूर्ण है, गलती किसमें? अगर अग्रज को और अनुज को लेकर बात किया है, अग्रज बड़ा और अनुज छोटा। ठीक है, तो ये भी सही है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। अगर जहां आदान, आदान और प्रदान, ये दोनों आदान प्रदान, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। अगर यहां बात की जाती है तो उन्नत और अवनत, ये यहां पर हमारी गलती है। ठीक है, इसमें जैसे कि उन्नत और अवनत, अवगत, यहां अगर दोस्तों अगर बात करते हैं तो ये होता है जैसे उन्नति, उन्नति, उन्नति का यानी ये होगा अवनति, अवनति, ये इसका विलोम शब्द है उन्नति, उन्नति का अवनति, यानी ये होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 आंसर होगा। ठीक है, ये देखें आप, ये उन्नत और अवगत लिख दिया, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। या उन्नति, उन्नति का अवनति, अवनति। तो बाकी के अपना सब सही है, इसमें हमारे इसमें गलती है। तो उन्नति और अवनति। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये हमारे प्रैक्टिस सेट काफी पसंद आ रहे होंगे, और इसलिए आप लोग हमसे लगातार जुड़े रहे और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। कुछ यानी दोस्तों परीक्षा की भी डेट लगभग संभावित डेट फरवरी में होने की है, आरओ की। और आप लोग अभी से लगातार जब तक मेहनत नहीं करोगे जब तक कामयाब नहीं हो पाओगे। तो आज से आप लगातार अपने आप को अपने काम के प्रति हमेशा ईमानदारी से अपना काम करें, जिससे कि आपको परीक्षा आसानी से आप पास कर सकें। ठीक है मित्रों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। नीचे दिए गए शब्द युग्म में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? फिर वही उसी तरह का क्वेश्चन आया। नीचे ये शब्द दिए हुए शब्द हैं, अब इन शब्दों में आपको देखना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो त्रुटिपूर्ण है, जहां पर गलती है। ठीक है, अगर बात करते हैं दोस्तों यहां पर लेकर, तो यहां देखें आप, त्रुटिपूर्ण है अनुग्रह आग्रह। यहां पर अनुग्रह का आग्रह नहीं होता है दोस्तों, अनुग्रह का विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? विग्रह। अनुग्रह का यानी विग्रह। ठीक, ये अनंत शांत ये सही है। ठीक है, जड़ चेतन ये भी ठीक है, और आकृष्ट और विकृष्ट ये भी ठीक है।
ठीक है। अनुग्रह जो होता है उसका आग्रह ना होकर अनुग्रह का विग्रह होता है। तो यहां हमारा त्रुटिपूर्ण जो हमारा शब्द युग्म है, तो यहां पर हमारा पहला वाला ऑप्शन होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1, अनुग्रह विग्रह ना कि आग्रह। ठीक है, ये देखा दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? फिर उसी तरीके के उसी टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने तीसरा क्वेश्चन आया है, और आप बहुत गौर से समझ के आप उसका जवाब दें। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा समझने में हेर फेर हो जाता है, तो गलती के चांस रहते हैं, इसलिए आप ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को सॉल्व पढ़ें और उसके बाद में उसका क्वेश्चन को सॉल्व करें। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म, विलोम का युग्म यानी जोड़ा एक तरीके का त्रुटिपूर्ण है? यहां पर अगर बात करते हैं दोस्तों तो देखो, क्षर अक्षर ये सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, क्षर और अक्षर। समास व्यास, मैंने आपको बताया था अभी, समास और व्यास, और इसी तरह से मैंने भाई संधि और विग्रह। ठीक है, ये भी सही है। स्वल्पायु, स्वल्पायु और चिरायु, ये भी ठीक है। ठीक है, आहार और विहार, यहां पर दोस्तों मिस्टेक है, त्रुटिपूर्ण। यहां इसमें देखें, आहार का विहार ना होकर निराहार होता है। क्या होता है? निराहार। आहार और निराहार। निराहार, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 इसका आंसर होगा। ठीक है, ये देखें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। स्वजाति का विलोम है, स्वजाति का विलोम है। तो जब स्वजाति पर की अगर बात करी जाए तो स्वजाति का अजाति विलोम नहीं होता है, अजाति इसका विलोम नहीं है। अगर कुजाति पर बात करें तो ये भी कुजाति भी इसका विलोम नहीं होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर सुजाति तो सुजाति ये भी है, यानी विजाति, विजाति इसका विलोम शब्द कहलाता है, स्वजाति का विजाति। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होता है। दोस्तों सेल बार बार वीक हो जाते हैं, बड़ी दिक्कत हो रही है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं हम आपको। ठीक, स्वजाति का विलोम यानी विजाति होता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कृतज्ञ का विलोम है, कृतज्ञ का विलोम है। तो कृतज्ञ का विलोम अगर बात करते हैं तो अकृतज्ञ नहीं होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर संवेदनशील, इसका विलोम ये भी नहीं है। ठीक, और कृतज्ञ, कृतज्ञ का विलोम शब्द कृतज्ञ होता है। ठीक है, जड़ इसका ये हो नहीं सकता है। ठीक है, अगर बात करते हैं दोस्तों यहां हम अकृतज्ञ की, तो इसका मतलब कृतज्ञ, कृतज्ञ। ठीक, अगर यहां संवेदन, ये संवेदनहीन है डॉक्टर, इस जगह संवेदनहीन, संवेदनहीन का संवेदनशील, संवेदनशील ये होता है। ठीक है, अगर जड़ का अगर बात की जाए, जड़, तो जड़ का चेतन, चेतन, जड़ का चेतन। कृतज्ञ का विलोम शब्द कृतज्ञ होता है। ठीक है, कृतज्ञ, किसी के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहना, यानी कहते हैं, और कृतज्ञ कहते हैं यानी एहसान ना मानने वाला, और कृतज्ञ कहते हैं एहसान मानने वाला। ठीक है, तो इसका विलोम कृतज्ञ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अनुरक्ति का विलोम है, अनुरक्ति का विलोम है। अगर दोस्तों अनुरक्ति के विलोम पर बात करते हैं हम, तो अनुरक्ति का विलोम शब्द हमारा क्या होगा यहाँ, यानी
विरक्ति हमारा अनुरक्ति का शब्द होगा। ठीक है, अगर यहाँ हम विराग की बात करते हैं तो विराग का विलोम अनुराग होता है, अनुराग का विलोम है। अगर यहाँ त्रोभाव की बात की जाए दोस्तों तो त्रोभाव का विलोम आविर्भाव होता है। ठीक है तो मित्रों, अगर यहाँ अनुरक्ति का विलोम विरक्ति होगा, क्या होगा? विरक्ति। विराग अनुराग, त्रोभाव का आविर्भाव, संशक्ति, ये भी इसका विलोम शब्द नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। राजा शब्द का विलोम शब्द लिखे हैं। राजा शब्द का विलोम शब्द बताइए। राजा, ठीक है, राजा का विलोम अगर दोस्तों बात की जाए तो गरीब इसका विलोम नहीं है, गरीब इसका विलोम नहीं है। और दरिद्र ये भी इसका विलोम नहीं होता है, भिखारी ये भी नहीं है। राजा उसका विलोम शब्द रंक, राजा का रंक। ठीक है, ये तो हमने कई बार पढ़ा है, काफी कंपटीशन में कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राजा का विलोम शब्द क्या है, तो राजा का विलोम शब्द रंक होता है। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो आयोग के और फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, वो ज्यादातर मोस्टली पूछ लिए जाते हैं। जैसे कबूतरी, एक प्रश्न ऐसा है जो कवित्री अक्सर पूछ लिया जाता है आयोग की तरफ से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सगुण शब्द का विलोम है, सगुण शब्द का विलोम है। दोस्तों अगर सगुण की बात की जाए तो यहां सगुण का अवगुण नहीं हो सकता। ठीक है, सगुण और अगुण ये भी इसका नहीं है, और दुर्गुण ये भी नहीं है। निर्गुण, सगुण का विलोम शब्द यहां पर होता है, यानी निर्गुण। क्या होगा? निर्गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। संकीर्ण का विलोम है, संकीर्ण का विलोम है, तो संक्षेप ये इसका नहीं हो सकता। ठीक है, अगर विस्तार से कोई बात की जाए तो ये भी इसका नहीं है संकीर्ण का। आप यहां पर गौर से सुने, संकीर्ण, तो संकीर्ण का विकीर्ण ये भी नहीं है। विस्तीर्ण यहां पर इसका विलोम शब्द है, संकीर्ण यानी विस्तीर्ण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। सामान्य शब्द का विलोम है, सामान्य शब्द का विलोम है। यहां अगर सामान्य की बात की जाए दोस्तों तो यह श्रेष्ठ, इसका विलोम शब्द नहीं हो सकता। ठीक है, सर्वज्ञ ये भी इसका विलोम नहीं है, और साधारण भी इसका विलोम नहीं है। सामान्य या साधारण ये तो एक ही वो आ रहा, यानी इसका हमारा विशिष्ट होता है। क्या होता है? विशिष्ट। अगर बात की जाए दोस्तों यहां पर अगर श्रेष्ठ की, तो श्रेष्ठ का हमारा होता है निम्न, विलोम क्या होता है? निम्न। अगर यहां अगर हम बात करते हैं सर्वज्ञ की, तो सर्वज्ञ की अज्ञ। ठीक है, इसी तरह से अगर यहां हम साधारण का की बात करते हैं तो साधारण का असाधारण, असाधारण, असाधारण होगा, साधारण का असाधारण होता है। तो यहां हमारा सामान्य का विशिष्ट होता है। ठीक है, जनरल और स्पेशल कोई काम होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द है, ग्रस्त, किसी में ग्रस्त होना। ठीक है, उसका विपरीतार्थक शब्द है। ये तो दोस्तों अलग से आप, मैं समझता हूं कि आप वैसे ही बता सकते हो, आप समझ के थोड़ा सा। ग्रस्त होना और ग्रस्त का मुक्त होना, मुक्त से इसका विलोम शब्द क्या होगा? मुक्त। सुप्त इसका विलोम शब्द होगा नहीं, लुप्त होगा नहीं, और ग्राह इसका विलोम शब्द नहीं होता। ग्रस्त का मुक्त होगा। अगर यहां हम बात करते हैं जैसे कि सुप्त पर, तो सुप्त का विलोम होता है जागृत, जागृत। ठीक है, इसी तरह से अगर हम यहां आपको लुप्त की बात करें तो लुप्त का होता है व्यक्त, व्यक्त। ठीक है, और यहां हम बात करते हैं ग्राह, ग्राह, तो ग्राह का विलोम शब्द होगा तुम्हारा त्याज। ग्रह का विलोम शब्द क्या होगा? त्याज। तो दोस्तों आज हमने आपको 20 क्वेश्चन पूरी आपको समझाए,
और प्रैक्टिस सेट 2 हमारा आज कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन हमारा पसंद आया होगा और इसी तरह आप हमसे लगातार जुड़े रहें। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी तरह से प्रैक्टिस सेट 3 लाख इसके विलोम शब्द को लेकर प्रैक्टिस सेट 3 पर बात करते हैं। दोस्तों, आप अपनी तैयारी को लगातार मजबूती से करते रहें और मार्ग में कितनी भी बाधाएं आए आपको घबराना नहीं है और लगातार अपने काम के प्रति हमेशा दृढ़ रहकर अपना काम करना है। ठीक है। और परेशानियां तो ज़िंदगी में हर एक की हैं दोस्तों, लेकिन खुद को उन परेशानियों को दूर रखकर हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है और अपने आप को कामयाब बनाना है। इसलिए दोस्तों, मैं भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में तरक्की करें। ठीक है, और मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।